Hello students, today we'll be starting a session with RAM. So what is RAM? Actually RAM is random access memory. That means this particular memory is used to store the data on a temporary basis. And moreover this RAM is volatile memory. यानी कि जब भी आप बंद करेंगे whatever data you have stored in RAM, that data will get lost. तो आप जब भी कोई काम करेंगे ओवरराइट करेंगे किसी डाटा को अगेन द डाटा विद इन रैम विल गेट लॉस्ट. सो दिस इज मेमोरी. लाइट जाते ही आपका जो डाटा है वो लॉस्ट हो जाएगा. एंड बेसिकली व्हेन एवर यू प्रोसेस द डाटा विद इन द कंप्यूटर, तो प्रोसेसिंग के लिए बेसिकली रैम इज रिक्वायर्ड. तो जितने ज्यादा सॉफ्टवेयर आप ओपन करने की कोशिश करेंगे उतनी ज्यादा रैम आपके कंप्यूटर के अंदर चलेगी. नाउ हाउ डज रैम work? So let us use this leaky bucket to demonstrate how RAM works. मतलब information आ रही है and information loss भी हो रही है. Now this is how RAM actually works. यानी कि जब भी आप कोई डाटा डालते हैं तो पिछला डाटा जो है वो ओवरराइट हो जाता है और RAM में कोई भी डाटा स्टोर नहीं होता. Now the main memory, when you talk about the main memory of a computer system, तो main memory को हम basically primary memory ही कहते हैं. और one more thing is that the smallest unit of information हम बोलते हैं bit, और byte हम बोलते हैं 8 bits की collection को we call it a byte, और 4 bits की collection को we call it a nibble. यानी कि जैसे कि हम डाटा को मेजर कर रहे हैं इन फिजिकल टर्म्स या आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, वैसे ही हम मेमोरी में जो डाटा है वो मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ बाइट्स, बिट्स, in terms of kilobits, megabits, in these terms. Now again a question arises कि memory, we are having a memory, तो storage और memory के बीच में क्या difference है? What is the difference between storage and memory? यानी कि डाटा हम store कर रहे हैं, permanently store कर रहे हैं, और ये जो हमारी memory है यानी कि RAM है, इसके बीच में क्या difference है, और basically RAM का क्या use है? तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दैट जो मेन हमारा जो कंप्यूटर है इसकी जो मेन मेमोरी है इसको हम रैम कहते हैं. यानी कि एक पर्टिकुलर वर्क स्पेस मतलब एक पर्टिकुलर जगह जहां पर आप अपना काम करते हैं. मतलब जब भी आपको कोई काम करना है तो यू रिक्वायर अ स्पेशल वर्क स्पेस फॉर दैट. जब भी आपको कोई सिस्टम पे काम करना है आपको एक पर्टिकुलर जगह चाहिए, कंप्यूटर को एक जगह चाहिए और उस जगह पर वो काम अपना परफॉर्म करता है. तो ये जगह कहाँ मिलती है? उसको रैम में. यानी कि जब आपको कोई मान लीजिए बहुत लंबी कैलकुलेशन मैं दे दूं और मैं कहूँ चलिए इसे सॉल्व कीजिए, तो आपको भी जगह चाहिए. पहले आप उस डाटा को लिखेंगे, उसके बाद आप उसको प्रोसेस करेंगे एंड फाइनली यू विल गेट मी दी आउटपुट. वैसे ही कंप्यूटर ऑल्सो नीड्स अ स्पेस इन ऑर्डर टू रन द डिफरेंट एप्स. अपनी प्रोसेसिंग करने के लिए, एकदम क्विक प्रोसेसिंग करने के लिए, ऐप्स को खोलने के लिए कंप्यूटर को भी जरूरत होती है मेमोरी की, और वो मेमोरी उसको कहां से मिलती है? रैम से. तो जितने प्रोग्राम्स आप रन कर रहे हैं, जितना भी आप डाटा रन करेंगे उतनी ज्यादा आपको मेमोरी चाहिए, उतनी ज्यादा आपको रैम चाहिए. नाउ वन मोर थिंग इज दैट कि व्हाट इज मेमोरी एक्सेस टाइम. मतलब आप मेमोरी से आप डाटा को रिट्राइव कर रहे हैं तो कितना टाइम लगा, उस टाइम को हम बोलते हैं मेमोरी एक्सेस टाइम. तो मेमोरी एक्सेस टाइम इज व्हाट बेसिकली द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू प्रोड्यूस डाटा. यानी कि जो भी आपको डाटा चाहिए वो डाटा आपको प्रोड्यूस होगा तो कितना टाइम अप्रॉक्स लगा है. इस चीज से ये कैसे कितना टाइम लगा, तो दिस जो बोलते हैं कि इतना टाइम लगा, इस टाइम का एक दूसरा टर्म है मेमोरी एक्सेस टाइम. मेमोरी एक्सेस टाइम मतलब मेमोरी से डाटा आपने लिया है तो हाउ मच टाइम बेसिकली फॉर एक्सेसिंग द डाटा हैज बीन कंज्यूम्ड, तो उसको कहते हैं मेमोरी एक्सेस टाइम. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम्स. पहला है आपकी डायनेमिक रैम और दूसरी है आपकी स्टैटिक रैम. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम. तो डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम में बेसिकली डिफरेंस क्या है? तो बेसिकली व्हाट इज डायनेमिक, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म डायनेमिक. डायनेमिक का मतलब होता है कि जो बदलता रहे, और स्टैटिक का मतलब क्या होता है? जो हमेशा स्टेगनेंट रहे. तो डायनेमिक मीन्स चेंजिंग और स्टैटिक मीन्स स्टेगनेंट. तो अब डायनेमिक रैम किससे बनता है? ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स से.
और डी रैम की जो चिप्स होती हैं, एक्सेस टाइम कितना चाहिए, यानी कि डी रैम चिप्स से आपको एक्सेस टाइम, डाटा का एक्सेस टाइम कितना चाहिए, 20 to 70 सेकेंड्स चाहिए। और डी रैम कहां पर होती है, प्राइमरी स्टोरेज सेक्शंस ऑफ मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी मेमोरी में आपकी कौन सी रैम लगी है, मोस्टली कौन सी रैम लगी रहती है, दैट इज डी रैम। इससे हम कितना टाइम हमें लगता है इसके डाटा को एक्सेस करने में, तो 20 to 70 नैनो सेकेंड्स। और बनी किससे है, ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स से। अगर स्टैटिक रैम की जब हम बात करते हैं, किससे बना है, फ्लिप एंड फ्लॉप से, और हैव फास्टर एक्सेस टाइम एज कंपेयर टू डी रैम, यानी कि इसमें जो है एक्सेस टाइम जो है दैट इज मच फास्टर एज इन कंपेयर टू डी रैम, और स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस में ही स्टैटिक रैम का इस्तेमाल किया जाता है। वी वोंट गो इन डीप कि हम डी रैम और स्टैटिक रैम को हम इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर पढ़ें, बिकॉज हम लोग सिर्फ एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कंप्यूटर्स का, बिकॉज वी हैव टू स्टडी पाइथन। तो इसलिए जस्ट एज एन इंट्रोडक्शन आप लोगों को ये बताया गया है कि डायनेमिक और स्टैटिक रैम में क्या फर्क होता है। तो बेसिकली आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि डायनेमिक रैम जो है वो ट्रांजिस्टर्स कैपेसिटर्स से बनती है, एक्सेस टाइम इसका 20 to 70 नैनो सेकेंड्स होता है, मतलब कितना कम टाइम ये लेता है, और ये प्राइमरी स्टोरेज में ही काम होता है। और यहाँ पर क्या है, फ्लिप फ्लॉप से बना है, फास्टर एक्सेस है एज इन कंपेयर टू डी रैम, यानी कि इससे भी ज्यादा फास्ट काम करता है, डी रैम से भी ज्यादा फास्ट काम करता है स्टैटिक रैम, और बहुत ही स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस में स्टैटिक रैम का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रैम्स, और इसमें आपको इन डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर ओनली स्टडिंग दी फंडामेंटल्स। नाउ नेक्स्टली मूव टू रोम। ये रोम क्या है, बेसिकली रीड ओनली मेमोरी। इसमें कौन सा डाटा होता है, वो डाटा होता है जो कि परमानेंट होता है, यानी कि हार्डवेयर के अंदर जो डाटा हम परमानेंटली स्टोर करते हैं उसको हम कहते हैं रोम। कौन से एप्लीकेशंस में, उन एप्लीकेशंस में जैसे कि प्रिंटर की एप्लीकेशन है, तो वो आपकी कभी उसका जो डाटा है वो कभी चेंज नहीं हो सकता, ऑल्टर नहीं हो सकता, क्योंकि जो ड्राइवर्स उसको चलाने के लिए चाहिए दैट विल ऑलवेज रिमेन द सेम। तो आपके पास उसकी जो है, आपके पास उसकी सीडी आई है, तो वो रीड ओनली मेमोरी है, क्योंकि वो उसको चलाने के लिए जरूरी है, और बेसिकली आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते। जो भी प्रोग्राम कंट्रोलिंग मशीन्स, मॉनिटर प्रोग्राम कंट्रोलिंग जो मशीन्स होती है, ये इसका एग्जाम्पल होती है। मोरोवर रीड ओनली मेमोरी, जो डाटा है इसके अंदर वो प्री रिकॉर्डेड होता है। व्हाट इज प्री रिकॉर्डेड, मतलब पहले से ही हम डाटा रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर जो है उसको पेस्ट करते हैं। एक बार जो डाटा रोम के अंदर लिखा जाता है वो दोबारा से रिमूव नहीं हो सकता। जब भी आप कंप्यूटर को ऑफ करेंगे तब ये नहीं है कि रोम का डाटा चला जाएगा, रोम का डाटा कहीं नहीं जाएगा, वो हमेशा वहीं पर रहेगा। रोम आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि लाइट ऑफ करे, ऑन करे, डाटा को बंद करे, कुछ भी करे, उसका डाटा कभी चेंज नहीं होगा। मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर के अंदर जो है इट कंटेन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रोम, यानी कि बड़े क्रिटिकल प्रोग्राम्स जो होते हैं उनके लिए बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ रोम चाहिए होती है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, रोम कहाँ कहाँ पे जरूरत है, कैलकुलेटर है, पेरिफेरल डिवाइसेस है, जो हम एक्स्ट्रा डिवाइसेस हम कंप्यूटर पे लगा रहे हैं, और जैसे कि प्रिंटर लगा रहे हैं, आप स्कैनर लगा रहे हैं, सब की आपको इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको कौन सी मेमोरी चाहिए, रोम चाहिए, तभी तो डाटा इंस्टॉल होगा उसका, और तभी आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी कि हमने दो तरीके की मेमोरी पढ़ी। पहले हमने रैम पढ़ी, मतलब रैम का मतलब क्या है, जो भी एप्लीकेशन आपको रन करनी है कंप्यूटर के अंदर, उन एप्लीकेशंस को रन करने के लिए बेसिकली कंप्यूटर के अंदर जगह चाहिए, और वो जगह होती है रैम। रोम हमने कहा यानी कि रीड ओनली मेमोरी। अब जो भी आप डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, या कुछ ऐसी डिवाइसेस जिनको रन करने के लिए जो है इंस्ट्रक्शंस चाहिए, तो वो रोम हो जाती है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रोम कभी भी आपकी जो है वॉलेटाइल नहीं होती, इसका डाटा कभी भी लॉस्ट नहीं होगा, और उन चीजों को चलाने के लिए
रोम इज वेरी मच एसेंशियल। जैसे कि आपका प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, इन सबको चलाने के लिए रोम बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। अब रोम की अलग अलग वेराइटीज है। रोम भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। प्रोग्रामेबल रोम होती है, पी रोम, ई फ्लैश मेमोरी, मास्क रोम, यानी कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ रोम भी अवेलेबल है मार्केट में। अब हम इसका एक ओवरव्यू लेते हैं कि कौन कौन सी वैरायटी ऑफ रोम्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहला जो है दैट इज फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल। इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज प्रोग्रामेबल रोम, और इसको वन टाइम प्रोग्रामेबल कहते हैं, मतलब एक बार आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। तो मतलब कोई हमने पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाया है, हमने इसको पी रोम में डाला है, तो आप उसको जो है रोम बर्नर के थ्रू आप उसको बर्न करेंगे, और फिर उसके बाद वो जो है आपका जो वन टाइम प्रोग्रामेबल, मतलब कि आपने उसको एक बार अपना जो प्रोग्राम है वो आपने उसके अंदर लिख दिया। बेसिकली आपकी जो रोम्स है उसकी बहुत सारी वैरायटी है। तो ये वाली वैरायटी है वन टाइम प्रोग्रामेबल रोम, यानी कि जो भी आप प्रोग्राम वगैरह अपना जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं बेसिकली वो आप पी रोम के अंदर भी रख सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को चलाने के लिए, या आपने अपनी तरफ से कोई बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग करी है, आप उसको आप सेव करना चाहते हैं, आप पी रोम के अंदर भी उसको रख सकते हैं। नेक्स्ट इज ई रोम। ई रोम का मतलब क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामिंग रोम। इसका मतलब क्या है? वन कैन प्रोग्राम द मेमोरी चिप, और प्रोग्राम करने के बाद आप उसको इरेज कर सकते हैं जितनी बार आप चाहें। आप अपने डाटा को इरेज भी कर सकते हैं। अच्छा, यूवी अल्ट्रावायलेट पी रोम जो होता है वो 20 मिनट्स लेता है आपके जो डाटा है उसके कंटेंट्स को इरेज करने के लिए। दिस इज ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामिंग रोम। नाउ एग्जाम्पल जो है आपकी कॉम्पैक्ट फ्लैश है, स्मार्ट मेमोरी कार्ड है, मेमोरी स्टिक्स हैं, तो ये सब क्या है? आपकी इरेजेबल प्रोग्रामिंग रोम। नेक्स्ट, पी रोम और ई पी रोम के बीच में आपका बेसिकली डिफरेंस क्या है कि आपका जो पी रोम है वो एक बार आप प्रोग्राम कर सकते हैं और चेंज नहीं कर सकते। ई पी रोम क्या है? आप उसको मतलब आप प्रोग्राम भी कर सकते हैं, दिस कैन बी प्रोग्राम, और आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो चेंज करने में कोई प्रॉब्लम ई पी रोम में नहीं आ रही है, जबकि पी रोम में आप उसको चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज डबल ई पी रोम, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से जो है आप उसको इरेज कर सकते हैं, और कुछ सिलेक्टिव बाइट्स, कुछ सिलेक्टिव डाटा भी आप इसमें से इरेज कर सकते हैं। किसमें से? ई रोम में से। नाउ और क्या डिफरेंस है? बहुत फास्ट है, और ये नहीं है कि सारा डाटा आपका लॉस्ट हो रहा है। सिलेक्टिवली तो कितना बड़ा एडवांटेज है कि आप इसमें जो है डाटा जो है वो इरेज भी कर सकते हैं। किसमें से? ई पी रोम में से। नाउ फ्लैश ई पी रोम कौन सी होती है? जो बहुत फास्ट होती है, और लेकिन इसमें क्या है, डाटा आपका जो है सिलेक्टिवली इरेज नहीं हो सकता। सिलेक्टिवली, आप जानते हैं सिलेक्टिवली यू कैन सिलेक्ट योर ओन डाटा बिफोर डिलीटिंग दी कंटेंट्स। नाउ मास्क रोम, यानी कि इंटीग्रेटेड चिप्स मैन्युफैक्चर जो है इसके कंटेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं, और ये यूजर की प्रोग्रामेबल रोम नहीं है, यानी कि यूजर इसमें कुछ भी प्रोग्राम नहीं कर सकता। ये हमारे एंड पे जो है दिस इज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल मास्क रोम। तो बेसिकली हमने बेटा रोम पढ़ी, रोम का मतलब, और रैम, ये जो हमारा आज का कंसेप्ट है, आज का जो हमारा टॉपिक है रैम एंड रोम, तो ये आपको बेटा क्लियर होना चाहिए कि रैम जब हम बात करते हैं तो दो तरीके की रैम होती है, स्टैटिक होती है और डायनेमिक होती है।
स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस में जो है स्टैटिक रैम का इस्तेमाल किया जाता है। रोम की वैरायटी है, वी हैव ए वैरायटी ऑफ रोम्स ऑल्सो। सबसे पहली वैरायटी है आपकी प्रोग्रामेबल रोम की, वन टाइम यूज आप इसको कर सकते हैं। EEPROM मतलब इरेजेबल प्रोग्रामिंग रोम। अच्छा, UVEPROM जो है वो 20 मिनट्स लेती है आपका डाटा को इरेज करने में, लेकिन EEPROM में आप डाटा जो है आप जब भी चाहें आप उसको इरेज कर सकते हैं। EEPROM का मतलब है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल PROM। यहाँ पे डाटा जो है वो बहुत ही जल्दी इरेज होता है, सेलेक्टिव बाइट्स के फॉर्म में भी इरेज होता है। मास्क रोम जो है वो मैन्युफैक्चर जो है वो यूज करते हैं और ये यूजर की प्रोग्रामेबल रोम नहीं होती। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट स्टोरेज यूनिट, तो स्टोरेज यूनिट क्या है? यानी कि स्टोरेज यूनिट तो सिंपल हमने ये तो समझ लिया कि ठीक है ये अलग अलग वैरायटीज ऑफ रैम एंड रोम है और इसका यूज क्या है ये भी हमारे समझ में आ गया। और ये भी समझ में आया कि भाई जब हम कंप्यूटर पे काम करना शुरू करेंगे तो रोम की वैरायटीज तो ठीक है बहुत ज्यादा है, लेकिन जब हम एक स्टूडेंट कंप्यूटर पे काम करता है या हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि हमारा जो मतलब है वो सिर्फ एक हार्ड डिस्क से है और हमारा मतलब अपने कंप्यूटर की रैम से है जो कि कंप्यूटर के अंदर है। तो जब भी आपको डाटा स्टोर करना है कंप्यूटर के अंदर तो आप किसके अंदर स्टोर करेंगे? तो आप स्टोरेज यूनिट के अंदर अपने डाटा को स्टोर करेंगे। नाउ डाटा किस फॉर्म में? किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट्स एंड टीराबाइट्स के फॉर्म में आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ये हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है दैट इज रैम एंड रोम। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट।